इसने अपने डिफेंस में पुलिस के ऊपर उसने उसके द्वारा फायर खोला गया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों पे भी गोली लगी है और उसका शीशा बोलेरो का जो पतातू थाना प्रभारी शिवलाल है, उनके बोलेरो का शीशा भी उसमें गोली लगी है और कांच से भी उसको थोड़ा सा जख्मी हुआ है। और जब भी ऐसे आपराधिक गिरोह है, मेरे द्वारा बार बार सभी युवाओं को संदेश दिया जाता रहा है कि अपराध की दुनिया को छोड़ दें और मुख्य धारा में आए। और अगर पुलिस का उनको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उनको पुलिस का और प्रशासन का उनको सहयोग चाहिए, तो हम लोग उनकी मदद करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, इस गोलीकांड में कोई पुलिस वाले और पुलिस के बीच में रेड के द्वारा जवाबी कार्रवाई की। उसके कई सारे उसके विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है। बाकी केस को भी हम लोग और देख लेते हैं। आसपास के ज़िलों में भी, हजारीबाग ज़िले में भी उसके खिलाफ में केस जरूर होना चाहिए। और इसके पास से घटनास्थल पे 2 पिस्टल पाया गया है, एक बैग पाया गया है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस क्षेत्र में पहुंचा था, कहीं भी किसी को फायरिंग करने के लिए और या तो किसी को हथियार मुहैया कराने के लिए। और हमारी टीम के द्वारा त्वरित इस पर कार्रवाई की गई है। उसी जवाबी कार्रवाई में उसको एक गोली लगी। तो माना जाए सर कि पुलिस वाले हमारे बाल बचे हैं, मगर जो बोलेरो पे जो गोली चली है उसके जो कांच है, कांच से थाना प्रभारी पतरातू को थोड़ी खरोंच आई। अपराधी कैसे थे सर, बाइक में थे या नहीं? जब ये टीम हमारी पहुंची तो अपराधी पैदल ही यहाँ पे पाए गए थे और उसने तुरंत पुलिस को देखते हुए उसने तुरंत फायर खोल दिया और पुलिस को अपने डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लगातार इस क्षेत्र में राहुल दुबे और अन्य आपराधिक गिरोह के द्वारा यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसमें लोगों से लेवी मांगी जा रही थी और घटनाएं हो रही थी। इसी क्रम में हमारे द्वारा SIT टीम गठित किया गया था, जिसमें हमारे SDPO, हमारे इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारी इस क्षेत्र के रखे गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही थी राहुल दुबे गिरोह के अगेंस्ट में और अन्य गिरोह के अगेंस्ट में भी। और कल भी हमारी टीम के द्वारा SIT के द्वारा कुछ राहुल दुबे गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया था। 2 कल हथियार बरामद किया गया था, 4 गोली बरामद की गई थी, 7 उसके गिरोह के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तारी भी की गई थी और लगातार SIT टीम हमारी काम कर रही थी। इसी क्रम में कल रात में लगभग 8 बजे के आसपास ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि बासल थाना अंतर्गत बलकुदरा माइंस के आसपास भी कुछ अपराधकर्मी है जो वहाँ पे घूम रहे हैं और उस माइंस के आसपास कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद जो है मेरे द्वारा तुरंत अपने SIT टीम को अलर्ट किया गया और पूरे क्षेत्र में सघन अभियान चलाने के लिए, एंटी क्राइम चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया पूरे ज़िले में। और इसी क्रम में SIT टीम को कुछ सूचना प्राप्त हुई कि बुरकुंडा थाना क्षेत्र में कुछ सक्रिय संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी गतिविधि है और जिसकी सूचना हमें कई सोर्स से प्राप्त हुई है, तकनीकी सोर्स के अलावा कई सोर्सों से प्राप्त हुई थी। और इसी क्रम में हमारी टीम इस क्षेत्र में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी और इस क्षेत्र में यहाँ पे अब जहाँ पे है ये बुरकुंडा थाना क्षेत्र का दो महान शिव मंदिर के पास में किसी अपराधी के यहाँ पर सूचने की छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी कुछ हथियार के साथ आया है और यहाँ पे बड़ी घटना को आसपास में अंजाम दे सकता है। और उसी के लिए हमारी SIT टीम जैसे ही यहाँ पहुँची और जो आप देख रहे हैं कि पतरातू थाना प्रभारी, बुरकुंडा थाना प्रभारी
पतरातू सर्कल इंस्पेक्टर और भदानी नगर थाना प्रभारी एक गाड़ी में थे, और जैसे ही यहाँ पे वो आए उनकी गाड़ियों पे ताबड़तोड़ अपराधी के द्वारा गोली चलाना शुरू कर दिया गया, और ये सब लोग तुरंत इन्होंने अपने आप को बचाव किया। बचाव करके इन लोगों ने तुरंत बचाव करते हुए इनके द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, और एक व्यक्ति है जिसके पैर में गोली लगी है, बाद में उसकी पहचान सनी सिंह के रूप में हुई है, और वो राहुल दुबे गिरोह का बहुत ही सक्रिय सदस्य है और साथी अपराधी है। पहले भी वो जेल जा चुका है, अभी अक्टूबर में ही 2025 में वो जेल से छूटा है। कई सारी घटनाएं पहले से भी उसके आपराधिक इतिहास रहे हैं, और यहाँ पे जो युवा हैं उसको मुहैया कराना, हथियार मुहैया कराना, उसका राहुल दुबे गिरोह का पैसा का कलेक्शन करना, लोगों को धमकी दिलवाना, राज्य के बाहर के अपराधियों से भी इसकी साठगांठ है। और बाकी हम लोग बाकी चीज़ों पे हम लोग अनुसंधान बाकी हमारी टीम देख रही है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर जिसे गोली लगी